भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले का अंतिम गांव करडा। मारवाड़ी में इसका मतलब कठिन होता है। नाम के मुताबिक यहां रहने वालों का जीवन भी बहुत ही करडा है। धोरों के बीच बसे इस गांव में साल में 4 से 5 महीने सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रेतीली आंधी चलती रहती है। ऐसे में भारत भर में 2020 और 21 में कहर बरपाने वाली कोरोना महामारी यहां दस्तक नहीं दे सकी। कोरोना की रोकथाम के लिए जो जरूरी गाइडलाइन सरकारों ने तय कर रखी है, उसकी पालना इस क्षेत्र में बाशिंदे स्वाभाविक तौर पर वर्षों से करते आ रहे हैं। विशाल रेगिस्तान में बसा जैसलमेर का बॉर्डर से सटा गांव जब हमारी टीम करडा पहुंची, तब धूल के गुबार और 42 डिग्री तक पहुंचे पारे के बावजूद कुछ लोग अपनी गायों को चरा खिला रहे थे। गांवों की गलियों में महिलाओं व बच्चे तो नजर नहीं आ रहे। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसके लिए उन्हें घरों में ही रहने की हिदायत दी है। करीब 1000 की आबादी के इस गांव में घरों में बाहर 15 से 20 लोग ही नजर आए, बाकी सभी अपने घरों में थे। सरकार की बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना से के तहत गांवों में पानी व बिजली की व्यवस्था है। यहाँ बारिश कम ही होती है। सभी ग्रामीणों की आजीविका का साधन पशुपालन है। इस गांव में 2000 से अधिक गायें हैं। गांवों के लगभग सभी बुजुर्ग अशिक्षित हैं। बावजूद इसके उनकी जागरूकता व अनुशासन देखते ही बनती है। इसी का ही नतीजा है कि उन्होंने यहाँ कोरोना की एंट्री नहीं होने दी। कोरोना की दोनों लहर ने जैसलमेर जिले में हाहाकार मचा दिया था। 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले और करीब 250 के करीब मौत भी हुई। इस गांव के लोगों में कोरोना को लेकर अनुशासन ऐसा कि कोरोना का असर शुरू होते ही गांव में किसी बाहरी को प्रवेश नहीं करने दिया। इनके खुद के परिजन जो शहर में रहते हैं, उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना भी अनिवार्य कर दिया था। स्थानीय युवक लालू सिंह सोढ़ा ने बताया कि दूसरी लहर में उन्हें गांव में जाने के लिए 3 बार कोरोना की जांच करवानी पड़ी। जब शहर से गांव आया तो जांच करवा कर नहीं आया। उसके लिए गांव से अलग एक सभा भवन में 7 दिन रहने की व्यवस्था की गई और गांव वालों को उससे दूर रहने की हिदायत दी। जिला मुख्यालय से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बसे इन ग्रामीणों तक कोरोना की घुसपैठ न हो पाने का एक बड़ा कारण ग्रामीणों का बाहरियों से नहीं के बराबर संपर्क करना है। कोरोना से बचे रहने पर यह गांव मिसाल बनकर उभरा है। अब बात जागरूकता की। जैसलमेर में जैसे ही 45 प्लस के टीके लगने शुरू हुए तो यहाँ के अधिकांश बुजुर्गों ने हाथों हाथ टीके लगवा लिए। उस समय जहाँ शहर के लोग भी टीका लगवाने से डर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वर्तमान में 45 प्लस का 100% वैक्सीनेशन इस दूरस्थ व दुर्गम इलाके में बसे गांवों का हो चुका है। अब यहाँ 18 प्लस के टीके का इंतजार किया जा रहा है ताकि सभी युवा भी वैक्सीनेशन करवा सके। हमारे जैसलमेर जिले में ऐसा जिला जहाँ शहर है, गांव, वहाँ पर करड़ा गांव है। उस गांव में आज तक पहली लहर या दूसरी लहर आई है, उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। कि हमने गांव में जाकर उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए और गांव में आने जाने वालों को पहले उन्हें चेकअप करा के वहीं क्वारंटाइन करें, ताकि कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आए तो उन्हें 15 दिन या 10 दिन उसे क्वारंटाइन रखना चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं कि भाई आप मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी रखो और ध्यान रहे कि दूसरों को भी कहना चाहिए कि मास्क लगा के रखे, सैनिटाइजर लगाए, 2 गज की दूरी रखे। और वैश्विक महामारी है जिस बीमारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और भारत के अंदर भी बहुत बड़ी त्रासदी मची और काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई। हमारे सीमावर्ती गांव करड़ा के ग्रामवासियों ने बैठ कर के तय किया, संपूर्ण गांव था वो एक रहा और सब ग्रामवासियों ने तय किया कि हम लोगों को सतर्कता दिखाते हुए इस कोरोना को हराना है। इसके लिए संपूर्ण गांववासियों ने बैठ कर के तय किया कि कोई भी गांव से बाहर है और वो गांव के अंदर आएगा तो या तो वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा, और अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाएगा तो 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा उसको। ऐसे कई लोग थे जो शहर से या बाहर से गांव आए थे, तो उनको 7 दिन तक हमने गांव में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ था। वहां पर सभा भवनों के अंदर जाकर के उनको बिठाया, गांव वालों के संपर्क में नहीं आने दिया और जो भी दूसरे आते थे उन सभी को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेके आते थे। मैं खुद जैसलमेर से 3 बार गांव गया था तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के गया था।
सभी गाँव वासियों ने सतर्कता बरती। पूरा गांव सतर्क था और पता था कि इस महामारी से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए हम सब लोग सतर्क थे। इसलिए ग्राम वासियों की सतर्कता के कारण हम लोगों ने कोरोना पे विजय प्राप्त की है। और रही बात इससे पहले की वैक्सीनेशन की, जब 45 प्लस के वैक्सीनेशन हो रहा था तब गांव में बैठ कर के एक मीटिंग हुई और यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मचारी है उनको साथ में लेकर के हम सभी युवा आगे आए और युवाओं ने आगे आकर के तय किया। गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग या पंच सरपंच जो बड़े पंच थे उनसे जाकर के आग्रह किया कि आप सबसे पहले वैक्सीन लगाइए, आप लगाओगे तो गाँव वासियों को प्रेरणा मिलेगी, जिसके कारण पूरे गांव में 45 प्लस का 100% वैक्सीनेशन हुआ। ये सब ग्रामवासियों के प्रयासों से ये संभव हुआ है और इसके कारण आज हमारा गांव एकदम सुरक्षित है। गांव में एक भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे सीमावर्ती ग्राम करड़ा में जिस तरीके से कोरोना की जो भयंकर लहर, जो प्रथम लहर आई, जो सेकेंड लहर आई, उसमें वहाँ के स्थानीय ANM, वहाँ के टीचर्सों ने बहुत बड़ा उनका रोल रहा। उन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा इस कोरोना के मामले में सोशल डिस्टेंसिंग पालना, सैनिटाइज, एक दूसरे से 1-2 गज की दूरी बना करके बहुत अच्छा प्रचार किया, जिसमें लोगों में जागरूकता आई। आज भी हमारे गांव में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। साथ में 18 और 45 प्लस के सब टीके लग चुके हैं और लोगों ने बहुत अच्छा मतलब जागरूकता आई। और वहाँ वैसे भी देखा जाए तो उस क्षेत्र में पशुपालन ज़्यादा है, तो वहाँ के जैसे दूध है और माखन है और छाछ है, उससे इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ।